यो आनंद सांडिल्य के YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, आज बताएंगे दैविक कारण क्या होता है। जब हमारा किसी भी प्रकार से कोई कार्य नहीं बनता या कार्य में बार बार विघ्न बाधाएं आती हैं या अचानक घटनाएं होने लग जाती हैं, तो उनका एक दैविक कारण भी होता है। यदि आकस्मिक रूप से अकल्पित दुर्घटनाएं घटने लगे, घर की शांति छिन जाए, व्यापार व्यवसाय चौपट हो जाए, किसी दुर्घटना में परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो जाए, जबकि साथ वाले उस दुर्घटना में बच जाएं, अथवा घर में मौतों का सिलसिला रुके नहीं, कोई कारण समझ में न आए, इन सब के मूल में किसी न किसी रूप में दुर्दैव ही होता है। दैविक कारण इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के उदय होने के कारण अशांति के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। दूसरे दैविक कारणों में किसी देव के लिए मानी गई मनौती होती है, जिसे व्यक्ति कार्य पूर्ण होने पर भूल जाता है, अथवा किसी परिवार की वे मान्यताएं होती हैं जो विशेष पर्व आदि के अवसर पर उस मान्यता को करना आवश्यक होता है। यदि परिवार उनको भूल जाता है तो कोई न कोई नुकसान या व्याधि आवश्यक हो जाती है। ये अलग बात है कि परिवार को भूल का पता चलने पर तत्संबंधी देव से क्षमा याचना की जाती है या उन मान्यताओं का निभाया जाता है, तो वे दोष जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। हम अब उन दैविक कारणों की चर्चा करेंगे जो मनुष्य की छोटी मोटी भूलों के कारण पैदा होते हैं और भूल सुधार के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसी ही एक घटना सुनील के साथ घटित हुई। सुनील का विवाह एक ऐसी लड़की से हुआ जिसके परिवार में एक ऐसी देवी की मान्यताएं हैं कि लड़की ब्याह कर जब दूसरे परिवार में जाती है तो उसके पति को भी उस देवी के मंदिर, जो कि एक विशेष स्थान पर है, माथा टेकने जाना पड़ता है। सुनील के मन में यह मन तो बना लिया कि मुझे जाना है, लेकिन कब समय बीतता, सुनील की पत्नी ने 1 वर्ष बाद सुंदर कन्या को जन्म दिया। लेकिन जन्म के 12 घंटे बीतने पर भी नवजात ने अपनी आंखें नहीं खोली। डॉक्टर ने हर प्रकार से निरीक्षण करने के बाद कहा कि लड़की बिल्कुल स्वस्थ है और आंखें भी पूरी तरह ठीक है, लेकिन वह बच्ची आंख नहीं खोल रही। इसका जवाब डॉक्टर के पास न था। सुनील के मन में भय उत्पन्न हुआ कि लड़की कहीं अंधी तो नहीं। भय और आशंकाओं के मध्य अचानक परिवार के किसी सदस्य को ऊपर वर्णित देवी की याद आई। बुजुर्गों ने कहा, हो न हो यह देवी का ही कोप है, अब किया क्या जाए। एक बुजुर्ग ने कहा कि 1 नारियल और 11 रुपए मन में यह दान कर रख दो कि हे माँ, जो अपराध हमसे हुआ है उसे क्षमा करो। मैं सपत्नीक और शिशु को लेकर आपके दरबार में शीघ्र ही माथा टेकने आऊँगा। सलाहानुसार कार्य किया गया। आधा घंटा भी नहीं बीता कि अस्पताल से खबर आई कि उस नवजात बच्ची ने अपनी आंखें खोल दी है। उसकी आंखें बिल्कुल ठीक है। देवीय प्रकोप का होना व उपाय से शीघ्र ही समाप्त होने के उदाहरणों को कमी नहीं है।
उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। बहुत से परिवारों की ऐसी घटनाओं से पाला पड़ा है। अतः हमारी सलाह तो यही है कि जब भी किसी देवी या देवता के प्रति मन में कुछ करने की धारण करें तो उसे यथाशीघ्र में जितनी शीघ्रता दिखाएंगे उतना ही अच्छा होगा। इसलिए भक्तों, यदि हम कोई मन में किसी भी प्रकार की मान्यता कर लेते हैं या कोई कबूल कर लेते हैं, उसे अवश्य ही पूरा करना चाहिए। यदि उस कबूल को आप पूरा नहीं करते तो जब उस चीज़ का समय आता है तो अनेक प्रकार के कार्यों में विघ्न उत्पन्न होते हैं, रुकावटें आती हैं। इस प्रकार से जो भी आप कबूल करें उसे अवश्य ही पूरी करें। हरि ओम हरि ओम।